हेलो स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने किया था, आई होप कि आपका होमवर्क कंप्लीट हो चुका होगा, बट कोई बच्चा मेरे पास होमवर्क सेंड नहीं कर रहा है। सो अपना अपना होमवर्क आप अपनी वीकली नोटबुक्स चेक करवाएंगे। जब भी आपको लगता है कि आप चेक करवा सकते हैं तो आप स्कूल में भेज दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे नोटबुक्स। ओके स्टूडेंट्स, दिस देयर इज अ वर्कशीट 4, इट इज completed here. Now we will do here the worksheet number 5. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के हर नेम को, हर टर्म को अच्छे से रीड किया है। आज हम उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द एडिशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। ऐड कैसे करते हैं कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को स्टूडेंट्स, ये हमें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 4 apples are there, 3 apples are there, तो टोटल कितने एप्पल्स हो गए? 7 apples. इफ एप्पल इज डिनोटेड बाई लिटरल नंबर, अगर ये लिटरल नंबर ए से डिनोट किया हुआ होता कि 4 टाइम्स ऑफ एनी ए, 4a प्लस 3a इज इक्वल टू कितना हो जाता? 7 और a, ये भी a है, ये भी a है, तो ये भी a से ही रिप्रेजेंट होता। एप्पल को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a से। 4a 3a, तो यहां कितने हो जाएंगे? 7a। हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करना होता है, जो लिटरल नंबर है वो एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर? कितने x हैं हमें ये काउंट करना है, तो x तो उतने ही रहेंगे, लेकिन x की जो काउंटिंग है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, वो चेंज हो जाएगी। इज इट क्लियर? 4a प्लस 3b, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 एप्पल्स प्लस 3 बनानास। आप इनको 4 प्लस 3 एप्पल्स या 4 प्लस 3 बनानास तो नहीं कह सकते हो। 4 एप्पल्स तो 4 एप्पल्स रहेंगे और 3 बनाना रहेंगे। इज इट क्लियर? तो 4a प्लस 3b हम इन्हें ऐसे ही लिखते हैं, 4a प्लस 3b। अलग अलग डिनोट करेंगे, हम इन्हें ऐड नहीं कर सकते हैं। सेम नंबर्स होते हैं, सेम लिटरल नंबर्स होंगे तो हम ऐड कर देंगे डायरेक्टली। लेकिन अगर डिफरेंट लिटरल नंबर्स होंगे, इसमें a था, इसमें b था, तो डिफरेंट लिटरल नंबर्स हो गए, तो उनको हम अलग अलग ऐड करेंगे। एप्पल्स को सब जगह एक ऐड करेंगे और बनानास को हम एक जगह ऐड करेंगे। सो लेट्स सी देयर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम यहाँ। ओनली लाइक टर्म्स कैन बी एडेड एंड अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। अनलाइक टर्म्स को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ये 2 मेथड्स हैं इसके। जैसे हमारा क्वेश्चन है 2x प्लस 3x प्लस 6x, तो डायरेक्ट हम इन तीनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर अनलाइक टर्म्स हैं तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिखिए, ए वाली टर्म्स को एक साथ लिखा, फिर प्लस बी वाले टर्म्स को एक साथ लिखा, फिर इनको सोल्व कर दिया हमने। एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स को जब हम ऐड करते हैं तो दीज आर द बाइनोमियल्स। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ए के नीचे ए लिखेंगे। ये है 2 मेथड होते हैं, एक तो कॉलम मेथड, एक हॉरिजेंटल मेथड। कॉलम मेथड में कॉलम्स लेने हैं आपको इस तरीके से, तो ये कॉलम मेथड हो जाएगा। ए के नीचे ए लिखिए, बी के नीचे बी लिखिए, सी के नीचे सी लिखिए, ऐसे हर नंबर के नीचे सेम लिटरल नंबर के नीचे सेम लिटरल नंबर आएगा। एंड हॉरिजेंटल मेथड में हम हॉरिजेंटली लिखते हैं। हॉरिजेंटल में हम इस तरीके से लिखते हैं, जो एच का ये वाला हिस्सा ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, और वर्टिकल में हम वर्टिकली लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। Is it clear students? So we will check which method we have to use here. Is this clear students? Now let's go to the questions. And there is worksheet 5 and question number 1, and this is chapter number 6. देखिए इसमें क्या करना है, फर्स्ट में ऐड करना है आपको। देयर इज द ए पार्ट। ए पार्ट में क्या करना है? 3x प्लस 5x प्लस 2x, इन सभी को ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे? मैंने आपको बताया था कि x को ऐड नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही बार, क्योंकि एप्पल्स है ना, ये तो a को रिप्रेजेंट कर रहा है। एप्पल्स एप्पल्स एप्पल्स, तो ये तो a ही रहेगा, और बाकी सभी न्यूमेरिकल वैल्यूज को ऐड कर देंगे। 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 2 10, सो इट विल बी चेंजेस टू 10x। नाउ b पार्ट, 5a प्लस a माइनस 7a, अब इन्हें ऐड करना है। तो 5a सभी a ही है, तो 5 प्लस 1 माइनस 7, हम इनकी काउंटिंग लिख देते हैं और यहाँ क्या कर देते हैं? a। इंटीजर्स को हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है? 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 7, 6 माइनस 7, डी रूल लग रहा है, डिफरेंट साइन, सो डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इन दोनों का 1 है
और डिफरेंट ही साइन, जो ग्रेटर नंबर के सामने जो साइन होता है वो डिफरेंट साइन लगाएंगे, दैट इज -1। आंसर क्या आ गया? -1a एंड दैट्स इक्वल्स टू -a। इट इज ऑब्वियसली कंटेन्स द a 1 इसके साथ a के साथ ऑब्वियसली मल्टीप्लाई है यहाँ अगर लिख नहीं रहे तो, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इट मीन्स वहां 1 तो है ही है। 1 5 जा 5, तो 1 तो मल्टीप्लाई है ही 5 के साथ में। नाउ देयर इज अ सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए देयर इज 2abc माइनस abc प्लस 5abc। इज इट क्लियर? सो मैंने अभी अभी बताया कि एप्पल्स को तो एज इट इज लिखेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज 2, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस तो है ही, मल्टीप्लाई -1 एंड +5, दिस विल बी चेंजेस टू 2। सेम साइंस को एक साथ ऐड कर लीजिए, 2 + 5 7, 7 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, और 7 के सामने प्लस का ही साइन है तो प्लस ही रहने देंगे। ABC ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आप बार बार नहीं करवाएंगे इनको। डी पार्ट में देखिए -2xy प्लस 7xy प्लस 15xy माइनस 10xy प्लस xy माइनस xy। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज xy ही है, तो xy को तो हम यहां लिखेंगे और बाकी सारा हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे। तो लेट्स सी, -2, ये -2 है, न्यूमेरिकल वैल्यूज को लिख लीजिए, +7 प्लस 15 -10 प्लस 1 और -1। +1 और -1 जीरो हो जाता है। सेम साइन के नंबर्स को पहले ऐड कर लीजिए, 7 + 15 + 1, इसको तो हम जीरो ही लिखेंगे, ये हम ऐड नहीं करेंगे। 7 + 15 इज 22 एंड -2 -10 ये भी ऐड हो जाएंगे, सेम साइन सम, तो -12। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि इनके सामने तो माइनस का है और इनके सामने प्लस का साइन है, तो ये प्लस के रह जाएंगे, ये माइनस का रह जाएगा, और +1 -1 इज द जीरो हियर into xy. So what will be the answer here? 22 minus 12. There is 10xy. It will be answer here. Okay, students. Now let's go to the next question. E part देखिए, 3a plus 4b minus 6a minus 2b minus 5a plus 10b. अब इसमें एप्पल्स और बनानास दोनों हैं, तो सॉरी देखिए, एप्पल को एक जगह रखिए, 3a 6a एंड 5a। सो 3a - 6a - 5a, इनको हमने एक जगह रखा, प्लस 4b - 2b एंड प्लस 10b, इनको b को हमने एक साथ लिखा। सो 3 - 6 - 5, दिस इज द a and plus 4 - 2 plus 10, this is the b here. Now it will be 3 - 6 is minus, पहले सेम साइन को सम कर लीजिए, 6 + 5 11, माइनस का 11 आएगा, -11 और प्लस का 3 है तो माइनस का 8 आ जाएगा, क्योंकि -11 पहले तो ग्रेटर नंबर का साइन डिफरेंस निकलेगा, 8 और 3 का डिफरेंस, 11 और 3 का डिफरेंस 8 हो जाएगा, और सेम साइन है तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और a प्लस सेम साइन वालों को सम कर लीजिए, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 10 + 4 14, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12, b, दिस इज द आंसर। f पार्ट, a plus 6a minus 2b plus 5c minus 2c. Is this clear? Now solve it. सोल्व करेंगे हम, a को एक जगह रखना है, a plus 6a a की जगह है, हम इन्हें ऐड कर देंगे, 1 प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो मल्टीप्लाई है ही, तो 1 + 6a minus 2b एंड प्लस c 5 minus 2c, तो टोटल कितना हो गया, 7a minus 2b plus 5 minus 2 is 3c. This will be the answer. Now there is a question number 2. Question number 2 में सम करना है, बट मेथड आपका कॉलम मेथड यूज करना है, कॉलम मेथड। तो कॉलम मेथड से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। पार्ट ए में आपको सबसे पहले 7a प्लस 2b, थोड़ा सा डिफरेंस रख के करिए ताकि प्रॉब्लम ना आए, 7a प्लस 2b।
अब हमें जो ऐड करना है वो भी ऐड करना है 3a प्लस 4b। तो 7a में 3a, a के नीचे एंड प्लस 4b, b के नीचे b। दिस विल बी द एडिंग हियर। अब ऐड कर दीजिए 4 प्लस 2 6b प्लस 7 प्लस 3 10a। इज इट क्लियर? दिस विल बी द आंसर। नाउ b पार्ट। b पार्ट में आपको क्या करना है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर वाली टर्म रखी, वाई स्क्वायर वाले के नीचे वाई स्क्वायर की टर्म रखी। अब ऐड ही करना है हमें, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1। अब ऐड करिए 3 प्लस 2 5x स्क्वायर एंड बड़े वाला नंबर कौन सा है 5, तो 5 के सामने कैसा साइन है वही साइन हम लगाएंगे, प्लस अलग अलग साइन हो तो, एंड डिफरेंस कितना हो जाएगा 4 और y स्क्वायर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये इंटीजर्स का ऐड और सब्ट्रैक्ट आपको अच्छे से देखना है। समझ में नहीं आए तो आप कॉल करके ये पूछ लीजिएगा। नाउ देयर इज अ सी पार्ट। माइनस 4x माइनस 5y 3x माइनस 8y। नाउ एडिट दीज नंबर्स। कोई साइन नहीं है तो यहाँ पे प्लस होगा। x माइनस 4 प्लस 3, पहले तो डिफरेंट साइन है, बड़े वाला नंबर के सामने माइनस साइन है एंड माइनस 1x एंड सेम साइन है तो सम करना है और सेम ही साइन लगाना है तो माइनस लगा दीजिए पहले ही एंड 13y। दिस विल बी द आंसर हियर। नाउ डी पार्ट। माइनस 4x माइनस माइनस 4 प्लस 4x प्लस 3y प्लस 5xy, और यही तीन टर्म्स नेक्स्ट में है 2x प्लस 10y माइनस 2xy। अब नेक्स्ट वाले में xy वाली टर्म नहीं है, कोई नहीं तो नहीं है, तो जिसके नीचे है वही लिख दीजिए माइनस 3y, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो रहने दीजिए। दिस विल बी एडिड हियर। सो व्हाट विल बी द आंसर 4 प्लस 2 6, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए 4 प्लस 2 माइनस 3। ये हो गया x एंड प्लस 3 प्लस 10 माइनस 3y and plus 5 minus 2 xy. Is it clear students? So solve it. This is equals to 4 plus 2 6, 6 minus 3 3, x plus 3 plus 10 13, 13 minus 3 10, 10y plus 5 minus 2 3 xy. Is it clear? This will be the answer here. Now D part. D part देखिए, this is the D part. E part. E पार्ट में है 4x प्लस 3y प्लस 5xy। इसमें ऐड करना है आपको 2x प्लस 10y माइनस 2xy माइनस 3x माइनस 3y। ऐड करिए इन सभी को तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 3 3x प्लस 13 माइनस 3 10y एंड प्लस 3xy। Is it clear students? 3x plus 10y plus 3xy. Now F part. F part में देखिए 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, फिर कॉमा है मतलब नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 2y स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस x स्क्वायर है। इसके सामने कोई साइन नहीं था तो प्लस का साइन हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर तो हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया तो आपको इसको ध्यान में रखना है नेक्स्ट टाइम। एक्स स्क्वायर नेक्स्ट वाली टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। नाउ सोल्व दिस। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो सेम थिंग्स प्लस और माइनस डिफरेंस करेंगे तो जीरो हो जाएंगी। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और ऊपर आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर ओनली। 0 ऐड करेंगे तो वही रहेगा। प्लस सभी में प्लस है तो प्लस साइन ही आएगा। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 y स्क्वायर एंड प्लस ये अकेला है तो 2xy। आंसर यही रह जाएगा। ओके, नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए देखिए, हॉरिजेंटल मेथड से सोल्व करना है। 7x प्लस 3y। अब इसमें हॉरिजेंटल मेथड का यूज करना है तो प्लस माइनस 4x माइनस 2y। हॉरिजेंटल मेथड मतलब ऐसे,
ये स्ट्रेट चलना है आपको, दोनों नंबर्स को ऐसे ही लिखना है। तो दोनों एक्सप्रेशन लिख दी हमने, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें एक्स एक्स वाली टर्म्स को एक जगह लिखना है। 7x माइनस 4x एक जगह लिख दिया, प्लस 3y माइनस 2y। अब इन दोनों को सोल्व करेंगे। 7 माइनस 4 दैट इज 3x एंड प्लस 3 माइनस 2 दैट इज 1 लिखे या ना लिखें y। इज इट आंसर? नाउ देर इज अ बी पार्ट, 3a माइनस 2b प्लस c प्लस 3। इसमें हमें ऐड करना है, दिस विल बी द फर्स्ट एक्सप्रेशन। इसमें हमें ऐड क्या करना है, a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 4 ये हमें ऐड करना है। सो इट विल बी सॉल्विंग हियर 3a प्लस a, इज इट क्लियर, माइनस 2b एंड प्लस 3b, ये ऐड कर दिया हमने bb को, प्लस c को ऐड करेंगे, c माइनस 2c एंड प्लस 3 माइनस 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सॉलिड 3 प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो ये हो गया 4a। क्लियर? प्लस 3 माइनस 2, तो ग्रेटर नंबर के सामने प्लस का साइन है, तो 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, तो प्लस और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है b, एंड माइनस 2 और 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1c, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस c आ जाएगा। 2 और 1 का डिफरेंस 1 ही होता है, और ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा। यहाँ भी ग्रेटर नंबर के सामने माइनस का साइन है तो माइनस, और 3 और 4 का डिफरेंस 1, आंसर आ जाएगा -1। जहाँ ओनली 1 डिजिट है वो तो 1 ही लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर कोई लिटरल नंबर आ रहा है उसके साथ में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद आपस में अपने साथ मल्टीप्लाई होता है। नाउ देर इज अ सी पार्ट। सी पार्ट देखिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करना है, प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा आंसर आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab एंड प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम टर्म्स को हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2a स्क्वायर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 1 2, और a स्क्वायर का a स्क्वायर, प्लस 2 माइनस 2 जीरो होता है तो ये तो जीरो हो जाएगी, प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1 2 b स्क्वायर। आंसर क्या हो गया, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। नाउ देर इज द डी पार्ट, xy माइनस yz प्लस 2, इसमें हमें ऐड करना है 2yz प्लस xy माइनस 7, इसमें हमें ऐड करना है प्लस 3xy प्लस 3yz एंड प्लस 3, इसमें हमें ये ऐड करना है। तो लेट्स सी, xy वाली टर्म्स को एक साथ लिखिए, xy प्लस 3xy, इन दोनों में ही है, इसमें अच्छा इसमें भी है एक xy प्लस xy एंड प्लस, फिर yz वाली टर्म को माइनस yz प्लस 2yz एंड प्लस 3yz एंड प्लस अगेन देर इज वन टर्म ऑल्सो प्लस 2 माइनस 7 प्लस 3, ये कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमने एक साथ लिख लिया। तो अब देखिए आंसर क्या आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो 1 प्लस 1 2 प्लस 3 5xy, तो ये आ गया। yz में -1, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, -1 प्लस 2 3 प्लस 2 सेम साइन है तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। पहले 3 प्लस 2 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो प्लस 4yz एंड 2 माइनस 7 -5 एंड -5 प्लस 3 -2, this will be the answer. Okay students, now there is a e part. e part देखिए, -2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसमें ऐड करना है प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3 माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस करना है एक और टर्म x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3xy। तो अलग अलग टर्म्स को एक साथ रखेंगे। x स्क्वायर वाली टर्म्स को पहले रखना है, -2x स्क्वायर, इसमें भी है -x स्क्वायर एंड प्लस x स्क्वायर, तीनों टर्म्स को हमने एक साथ रखा, फिर प्लस अब y स्क्वायर वाले टर्म्स को 3y स्क्वायर
प्लस 3y² एंड प्लस y²। तीनों टर्म्स को हमने एक साथ रख लिया, y² वाली को। अब हमें रखना है xy वाली टर्म को। इसमें नहीं है xy वाली टर्म, इसमें भी नहीं है, इसमें है -3xy। xy वाली टर्म को रख लिया। अब कांस्टेंट टर्म दी हुई है कहीं कहीं, यहाँ भी दी हुई है और यहाँ भी दी हुई है, यहाँ नहीं है, तो +3 + 5 इन दोनों को हमने एक साथ रख लिया। इज दिस क्लियर? सो सोल्व करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 तो है ही। -1 + 1 क्या हो जाएगा? सेम डिफरेंट साइन है, -1 + 1 सेम ये चीज ऐड भी हो रही है सब्ट्रैक्ट भी हो रही है, तो 0 हो जाएगा। दिस विल बी द 0 हियर। एंड नाउ आंसर इज -2x²। यहाँ से तो, और यहाँ आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 3 + 3 6 + 1 7 +7y² एंड -3xy की और टर्म नहीं है तो यही रह जाएगा, एंड +5 + 3 8 इज द आंसर हियर। Okay students, this will be the answer E part, and now there is the F part. 3pq plus 2pr minus 4qr, फिर प्लस -pq plus 2qr plus pr, फिर प्लस थर्ड टर्म 4pq minus 3pr plus 2qr। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? सो व्हाट विल बी द आंसर? ये इक्वल टू का साइन इसीलिए लगाना जरूरी है क्योंकि ये 3 टर्म एक साथ लिखी हुई है, और नेक्स्ट टर्म भी लिखेंगे तो हमें लगेगा कि इसी के साथ में लिखी हुई है, इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि हमने इन तीनों लाइन्स का सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है। अब देखिए PQ वाली टर्म्स को पहले ऐड करिए। 3pq, इसमें क्या है -pq, और इसमें क्या है +4pq। PQ वाली टर्म्स को हमने एक साथ रखा, फिर प्लस, अब हम PR वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे। 2PR, यहाँ QR है, यहाँ PR है, यहाँ PR है, प्लस PR ये वाला, और -3PR, तीनों टर्म को एक साथ रख लिया, फिर प्लस। अब इसमें QR वाले टर्म को, दिस इज द QR, दिस इज QR, दिस इज QR, तो -4QR + 2QR एंड +2QR। अब आंसर लिखिए। 3pq pq pq, कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, 3 - 1 2, 2 + 4 6pq प्लस 2 + 1 3, 3 - 3 3 - 3, 3 में से 3 माइनस कर रहे तो 0 आ जाएगा, दिस इज 0, प्लस -4 + 2 + 2 +2 + 2 +4 and +4 - 4 0, this will be also 0. Okay students, so its answer is 6pq. This is your answer and it will be done here. Your worksheet 5 will be completed here. Next क्लास में हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये है आपके पास सब्ट्रैक्शन वाली एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स एडिशन वाला अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटीजर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। नो प्रॉब्लम इज देयर। Okay students, bye students, have a nice day, thank you.